अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर सऊदी अरेबिया से। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे स्मार्ट होम्स और स्मार्ट बिल्डिंग्स के 5वें पिलर के ऊपर, विच इज़ नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपको पता है कि डिवाइसेस, अप्लाइंसेस और सिस्टम्स जो होते हैं वो जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो फिर इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और डाटा भी एक्सचेंज करते हैं। तो जो सही नेटवर्क है और सही उसकी कनेक्टिविटी है, प्रॉपर कनेक्टिविटी जो है वो अलाउ करती है, फैसिलिटेट करती है इन सब को कि वो आपस में स्मूथली डाटा एक्सचेंज करें, जिसकी वजह से जो हमारे सिस्टम्स के ऑपरेशंस हैं स्मार्ट होम्स के और स्मार्ट बिल्डिंग्स के, वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। मेरा मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन मीडियम्स या प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि जो भी हम कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ करें, वायर्ड या वायरलेस, हमें मेक श्योर करना होगा कि उसकी कनेक्टिविटी जो है वो डिवाइसेस, सिस्टम्स और अप्लाइंसेस के दरमियान स्टेबल और रिलायबल रहे। अगर हम वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो केबल पुलिंग के दौरान हमें एंड टू एंड जो वायर्ड्स यूज़ करनी है वो विदाउट जॉइंट्स यूज़ करनी है, क्योंकि जॉइंट्स लगी जो वायर्ड्स होती हैं वो अक्सर कनेक्टिविटी का इशू बनाती हैं। और अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो हमें मेक श्योर करना होगा कि उसकी रेंज क्या है और किसी दूसरी डिवाइसेस की वजह से उसकी कनेक्टिविटी के अंदर कोई इंटरफेरेंस तो नहीं आएगी। अब किस तरह की इंटरफेरेंसेस हो सकती हैं वो जब हम वायरलेस के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे उसके अंदर आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हम जो है वो वायर्ड और वायरलेस सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करवा के भी चला सकते हैं, और इसके लिए हमें जो है वो स्टडी करना पड़ेगा कि हमारी एप्लीकेशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस कितनी हैं, और इसके साथ हमने अप्लाइंसेस कितने कनेक्ट करने हैं और सिस्टम्स कौन कौन से आपस में चलाने हैं। तो ये सारी की सारी टेक्निकल डिटेल्स को स्टडी करने के बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं। ये जो वायरलेस और वायर्ड सिस्टम को आपस में चलाना है या कनेक्ट करवाना है, ये करंटली इतना ज़्यादा रिलायबल और इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिवाइसेस के लिए और ज़्यादा सिस्टम्स और अप्लाइंसेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फ्यूचर में ये काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाएगा और इसके ऊपर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। बहुत तरह की दुनिया के अंदर कंपनीज जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। अगर हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन करवानी है ज़्यादा नंबर ऑफ़ सिस्टम्स की, डिवाइसेस की और अप्लाइंसेस की, और इसके साथ साथ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अचीव करनी है, तो हमें नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी को प्रॉपरली और टेक्निकली स्टडी करके फिर ही सिलेक्शन करनी होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरी डाटा और डिवाइसेस के आपस में इंफॉर्मेशन और डाटा एक्सचेंज के साथ ही चलती है। तो अगर कनेक्टिविटी का इशू आया तो हम जो है वो सिस्टम के जो ऑपरेशंस हैं उनको स्मूथली नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव करने के अंदर प्रॉब्लम आएगी। जो भी सिस्टम हम सेलेक्ट करें हमें उसकी रिमोटली एक्सेस की और लोकल एरिया नेटवर्क एक्सेस की कनेक्टिविटी की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको भी रीड कर लेना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने की सूरत में जो मोबाइल ऐप होती है रिमोटली तो वो बंद हो जाती है, लेकिन जो लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर भी मोबाइल ऐप हम चला रहे होते हैं उसको भी हम एक्सेस नहीं कर पाते। इवन दो जो फ्रंट एंड की डिवाइसेस होती हैं वो भी बाज़ औक़ात हम एक्सेस नहीं कर पा रहे होते। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर हम सिस्टम्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इंटीग्रेट कर भी लें लेकिन उसका नेटवर्क और उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर ना हो तो उसकी वजह से हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं।